प्राचीन काल के अंत में कोई भी यह कल्पना नहीं कर सकता था कि अरब प्रायद्वीप के रेगिस्तानी परिदृश्य से एक विशाल सभ्यता उभरेगी। लेकिन व्यापक विजय के बाद खलीफा और सुल्तान समृद्धि और आपदा के युगों के दौरान विशाल साम्राज्यों पर शासन करते थे। ये इस्लामी इतिहास के 1000 वर्षों की कहानी है जो इसके मध्य पूर्वी केंद्र पर केंद्रित है। 6ठी शताब्दी में अरब प्रायद्वीप महान साम्राज्यों का पिछवाड़ा था। पूर्व में फारसी सासानी साम्राज्य और पश्चिम में ईसाई बीजांटिन साम्राज्य। प्रायद्वीप के अरब निवासी मुख्य रूप से खानाबदोश जनजातियों से बने एक जातीय और सांस्कृतिक समूह थे। उनमें से अधिकांश बहुदेववादी थे जो कई देवताओं की पूजा करते थे। यह सब बदलने वाला था। लगभग 570 ईस्वी में मोहम्मद का जन्म मक्का शहर में हुआ था। मुस्लिम परंपरा के अनुसार उन्हें ईश्वर द्वारा अब्राहम, मूसा और यीशु सहित नबियों की एक पंक्ति में अंतिम नबी के रूप में चुना गया था। मोहम्मद को अरबों के बीच एकेश्वरवाद को उसके सच्चे रूप में फैलाना था। परंपरा के अनुसार कई वर्षों में कुरान को पैगंबर पर खंडों में प्रकट किया गया और बाद में इसे इस्लाम की केंद्रीय पुस्तक के रूप में संकलित किया गया। शुरुआत में मोहम्मद को सताया गया, लेकिन मदीना शहर में प्रवास करने के बाद, जो इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है, उन्होंने नए धर्म की स्थापना की, मुस्लिम समुदाय को संगठित किया, मूर्ति पूजकों के खिलाफ युद्ध किए और अरब जनजातियों को एक मुस्लिम राष्ट्र में एकजुट किया। मोहम्मद का निधन 632 में हुआ। यह संकट का समय था। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और सैन्य नेता का उत्तराधिकारी कौन होगा? सही नेतृत्व का प्रश्न सदियों तक इस्लामी दुनिया में एक केंद्रीय विषय बना रहेगा। मोहम्मद के उत्तराधिकारियों ने खलीफा की उपाधि स्थापित की, जिसका अर्थ है उत्तराधिकारी। पहले 4 खलीफा, जिन्हें राशिदुन या सही मार्गदर्शित खलीफा कहा जाता है, को पैगंबर के साथ उनके संबंध और व्यक्तिगत गुणों के आधार पर एक एक करके चुना गया। उन्होंने 30 वर्षों तक सत्ता संभाली। इस अवधि के दौरान पहला मुस्लिम राज्य उभरा, जिसमें संस्थान, कर और नौकरशाही शामिल थे। खलीफाओं ने सैन्य अभियान चलाए और एक तेज, विशाल प्रक्रिया में खलीफत का विस्तार ईरान से उत्तरी अफ्रीका तक किया। बीजांटिन साम्राज्य ने कई क्षेत्रों को खो दिया और सासानी साम्राज्य ढह गया। मुस्लिम परंपरा रशीदुन काल को इस्लाम के गौरव के दिन मानती है। हालांकि यह तीव्र आंतरिक तनावों से भरा था और 4 में से 3 खलीफाओं की हत्या कर दी गई थी। विशेष रूप से तनाव अली इब्न अबी तालिब, मोहम्मद के चचेरे भाई और दामाद के समर्थकों के इर्द गिर्द बढ़ गया। इस समूह, जिसे शिया के नाम से जाना गया, ने दावा किया कि मोहम्मद ने अली को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था और इसलिए वही और उनके वंशज ही वैध शासक थे। दूसरी ओर उनके विरोधी, जिन्हें बाद में सुन्नी कहा जाएगा, इस नियुक्ति को नहीं मानते थे। समय के साथ ये राजनीतिक विभाजन इस्लाम में सबसे बड़ा धार्मिक विभाजन बन जाएगा।